बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 2.4 को मुकम्मल हल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में इस मश्क का आर्टिकल कवर किया था, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स को, आर्टिकल्स के पॉइंट्स को और रूट्स की नौयत को डिस्कस किया था। लेक्चर का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ताकि पहले जाके आप आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, देन एक्सरसाइज पे आओ। ठीक है, मैंने वीडियो पे लगाया टाइम कोड, जिसकी मदद से आपने जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। तो चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 38, मश्क 2.4, सवाल नंबर 1। 10 दर्जी मसावातों के रूट्स की नौयत का जायज़ा लीजिए। आर्टिकल के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया था रूट्स की नौयत। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें आपने मसावातों को हल करना है, यानी इनका क्या लेना है, आपने फ़र्क कुनंदा लेना है और फिर उसके बाद आपने बताना है कि रूट्स की नौयत क्या है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने सवाल नंबर 1 को लिख लिया है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास ना मसावात है, तो इसमें जो ए है ना वो बराबर है किसके, 3 के, बी बराबर है -9 के, जबकि सी बराबर है -2 के। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है जी, फर्क कुनंदा मालूम करना है। तो यहाँ पे ना आप लिख लो फर्क कुनंदा, ये बराबर होता है किसके, b² - 4ac के। अब यहाँ पे देखो b क्या है, -9, इसका मुरब्बा लेंगे, -4, a की जगह 3 आएगा, c की जगह -2 आएगा। फर्दर -9 का मुरब्बा लेंगे तो ये बराबर होगा 81 के। ठीक है, 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 आएगा, 12 को 2 से ज़रब देंगे 24 आएगा। और अब यहाँ पे देखो तो मनफी मनफी क्या हो गया, जमा हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अब आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे ना कैलकुलेटर की मदद से, तो आंसर बनेगा 105, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि देखो ना 105 सिफर से बड़ा है। लेकिन एक और चीज़ आपने ये देखनी है कि 105 किसी का मुकम्मल मुरब्बा है, यानी कोई ऐसा नंबर है जिसका मुकम्मल मुरब्बा 105 हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 25, तो 25 किसका मुकम्मल मुरब्बा है, 5 का। सही है, तो इस तरह से ना आप अगर लो तो आपके पास ना 105 किसी भी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। इसका आप अंडर रूट या जजर लेके देख सकते हैं। यहाँ पे ना लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट ऐड करनी है कि आपके पास जो फर्क कुनंदा है ये मुस्बत है और सिफर से बड़ा है, इसके अलावा ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। ठीक है, आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा था कि जो आपके पास फर्क कुनंदा ये खुसूसियात रखता है ना, वो क्या कहलाता है, यानी उसके जो रूट्स होते हैं वो गैर नातिक होते हैं, इरेशनल होते हैं, इसके अलावा गैर मसावी होते हैं, बराबर नहीं होते। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें मैंने इक्वेशन को राइट कर दिया है। यहाँ से a बराबर है 1 के, b बराबर है 6 के, जबकि c बराबर है 9 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आपने क्या मालूम करना है, इसका फर्क कुनंदा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट फर्क कुनंदा को मालूम करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे b² - 4ac। b देख सकते हो 6 के बराबर है, इसका मुरब्बा लेंगे, -4, a बराबर है 1 के, c बराबर है 9 के। 6 का मुरब्बा बराबर है 36 के। 4 को 1 से ज़रब दो 4 आता है, 4 को 9 से दो तो 36 आता है। अब देखो 36 में से 36 निकला तो क्या आ गया, सिफर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो फर्क कुनंदा है वो बराबर है सिफर के। तो जब फर्क कुनंदा सिफर के बराबर हो तो रूट्स हकीकी और मसावी होते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। इसमें मैंने इक्वेशन को, मसावात को राइट कर दिया है। यहाँ से ना a बराबर है 2 के, b बराबर है 4 के, c बराबर है 5 के। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने ना फर्क कुनंदा मालूम करना है। ठीक है, फर्क कुनंदा को मालूम करने के लिए आपको पता है ना, आप लिखते हो b² - 4ac। अब यहाँ से देखो b का मुरब्बा क्या बनेगा जी, 4 लिखेंगे, फिर इसका मुरब्बा बनेगा -4, a बराबर है 2 के, c बराबर है 5 के। तो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के। ठीक है,
4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 आएगा, 8 को 5 से ज़रब देंगे तो 40 बनेगा। अब जब 40 में से 16 मनफी करेंगे ना तो आपके पास बनेगा 24, ठीक है। इलामत आएगी मनफी की, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो मनफी है, नेगेटिव है। तो अब देखो ना, जो नेगेटिव नंबर होता है वो लेस देन 0 होता है, वो सिफर से छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका जो फर्क कुनंदा है ना वो सिफर से छोटा है, तो जब फर्क कुनंदा सिफर से छोटा हो, मनफी हो, तो जो रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ख्यालाती होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने प्रॉपर स्टेटमेंट को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। इसमें मैंने मसावात को लिख लिया है। अब इसमें देखो a बराबर है 7 के, b बराबर है -6 के, c बराबर है -1 के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना आपने फ़र्क कुनंदा मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्क कुनंदा, ठीक है। अब ये बराबर होता है b² -4ac के। b का मुरब्बा देखो तो आप लिखोगे यहाँ पे -6 का मुरब्बा, -4, a बराबर है 7 के, c बराबर है 1 के। यहाँ पे देखो -6 का मुरब्बा बराबर होता है 36 के, ठीक है। और यहाँ पे मनफी की इलामत भी आएगी। यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 को 7 से ज़रब देंगे 28, 28 को 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 28 आएगा। दोनों को जमा कर देंगे, जमा करने से ये बनेगा जी 64। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है कि 64 मुकम्मल मुरब्बा है किसका, डिजिट 8 का, अदद 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो फ़र्क कुनंदा है वो मुस्बत है, ठीक है। इसके अलावा वो मुकम्मल मुरब्बा है किसका, 8 का। तो यहाँ से जो आपके पास रूट्स बनेंगे ना वो नातिक होंगे और गैर मसावी होंगे। नातिक मीन्स यानी वो रैशनल होंगे, बटे की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। लास्ट में आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। यहाँ पे देखो तो a बराबर है 5 के, b बराबर है -2 के, जबकि c बराबर है 10 के, ठीक है। अब आपने यहाँ से लेना है जी फ़र्क कुनंदा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी फ़र्क कुनंदा, और ये बराबर किसके होता है, b² -4ac के। अब यहाँ पे b की जगह लिखोगे -2, इसका मुरब्बा लेंगे, -4, a बराबर है 5 के, c बराबर है 10 के। तो -2 का मुरब्बा बराबर होगा 4 के, 4 को 5 से ज़रब देंगे 20 आएगा, ठीक है। 20 को 10 से देंगे तो क्या बनेगा, 200। अब 200 में से 4 को मनफी करेंगे ना तो ये बनेगा मनफी की अलामत तो आएगी, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे नंबर आएगा 196। अब देखो जो नंबर है ना ये नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो रूट्स है ना वो क्या है, मनफी है, यानी कि जो फ़र्क कुनंदा है वो मनफी है। तो जो रूट्स हैं उसकी नौयत क्या होगी, ख्यालाती होगी। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर स्टेटमेंट को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, ठीक है। ये मसावात है और इसमें देखो a बराबर है 1 के, ठीक है, b बराबर है -8 के, जबकि c बराबर है 16 के। आपने यहाँ से मालूम कर लेना है फ़र्क कुनंदा को, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, फ़र्क कुनंदा बराबर होता है b² -4ac के। b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर लेंगे, -4, a बराबर है 1 के, c बराबर है 16 के। अब -8 का मुरब्बा बराबर होता है 64 के, ठीक है। 4 को 1 से ज़रब दो 4 आता है, 4 को 16 से दो तो ये बनता है 64, ठीक है। अब जब आप मनफी करोगे ना तो यहाँ पे सिफर आ जाएगा। फ़र्क कुनंदा जो है वो बराबर है सिफर के, तो जब फ़र्क कुनंदा बराबर होता है सिफर के तो जो रूट्स होते हैं ना वो हकीकी और मसावी होते हैं। तो लास्ट में ना आपने प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 39, सवाल नंबर 2, टी की किन कीमतों के लिए मसावात के रूट्स हकीकी और गैर मसावी होंगे, ठीक है। देखो ये आपके पास ना एक मसावात है, इसमें वेरिएबल टी यूज हुआ है। आपने बताना है कि टी की कौन सी कीमतें हैं जिसके लिए इस मसावात के रूट्स हकीकी और गैर मसावी हैं। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में से ना आप पहले मसावात को लिख लो। मसावात है 3x का मुरब्बा जमा x जमा 9 t बराबर है 0 के। अब ये मसावात है ना, ठीक है। यहाँ से देखो तो a बराबर है 3 के, b बराबर है 1 के, ठीक है, c बराबर है 9 t के। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो आपने एक चीज़ नोट की है कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ एक्स नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे साथ टी लिख दिया, बिकॉज 9t आपके पास एक कांस्टेंट मुस्तकिल रकम है, सही है, इसलिए साथ मैंने यहाँ पे टी भी लिखा है। अब यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे फ़र्क कुनंदा, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास फ़र्क कुनंदा है ना, ये आपके पास होता है b² -4ac,
ठीक है। और जब आपके पास फर्क कुनंदा सिफर से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास रूट्स हकीकी और गैर मसावी होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, यानी कि जब आप फर्क कुनंदा लो वो सिफर से बड़ा हो तो जो रूट्स आएंगे वो हकीकी होंगे और गैर मसावी होंगे। अब फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना वैल्यूज पुट कर देनी है। बी स्क्वायर की जगह लिखोगे 1 का स्क्वायर -4, ए बराबर है 3 के, सी बराबर है 9t के, और ये ग्रेटर है किससे, 0 से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है। एक का मुरब्बा लेंगे, एक के बराबर आएगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 को 9 से ज़र्ब देंगे तो 108 आएगा। साथ आपने टी को लिखना है, और ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखिए तो आपने ना यहाँ पे लिखना है -108 टी को। ठीक है, और आपने एक को दूसरे साइड पे ले जाना है, यहाँ पे आके बन जाएगा -1। अब देखो दोनों के साथ जो इलामतें हैं ना वो मनफी की हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों इतराफ को -1 से ज़र्ब देनी है ताकि ये वाली जो इलामत है ना ये चेंज होके प्लस में हो जाए। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, -1 को ज़र्ब देंगे किसके साथ, -108t से, फिर यहाँ पे -1 को ज़र्ब देंगे -1 से, तो यहाँ पे मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये बनेगा 108t। ठीक है, मनफी मनफी जमा, 1 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 1 बनेगा। यहाँ से जो इलामत है ना वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 108t जो है ना वो लेस देन 1 है। अब देखो तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ से ना 108 को फिनिश करना है। ठीक है, तो इसको फिनिश करने के लिए आप क्या करोगे, मसावात के दोनों इतराफ को 108t से क्या करोगे, तकसीम करोगे। और ये देखो ये इनइक्वालिटी लग रही है ना दरमियान में, तो जब इनइक्वालिटी लगे तो आप इक्वल का साइन नहीं लगाते। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे फिनिश करवानी थी, समझाने के लिए मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। अब देखिए ये बनेगा 108t बटा 108। ठीक है, और एक को आपने तकसीम करना है 108 पे, तो ये कट गया, और यहाँ से जो t है ना वो लेस देन है 1 बटा 108 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है कि आपके पास ये दो दर्जी मसावात हैं। ठीक है, अगर इसके रूट्स मसावी हैं, इस मसावात के रूट्स मसावी हैं, तो आप पी की कीमत मालूम करें। तो चलते हैं ऐसे सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने मसावात लिख लेनी है। मसावात है 16x का मुरब्बा जमा 7px जमा 49 बराबर है 0 के, यहाँ से a बराबर है 16 के, b बराबर है 7p के, x को नहीं लिखेंगे। ठीक है, जबकि c बराबर है 49 के। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आपने फर्क कुनंदा मालूम करना है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रूट्स है ना वो मसावी हैं, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है फर्क कुनंदा, फिर आप लिखोगे b स्क्वायर -4ac। तो अब ये जो है ना ये आपके पास बराबर है किसके, 0 के, सही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर है 0 के। तो यहाँ से ना फर्क कुनंदा मालूम करेंगे जो कि बराबर होता है b स्क्वायर -4ac के। क्वेश्चन में है कि रूट्स मसावी हैं, तो जब मसावी होते हैं तो आप उसको लिखते हो बराबर है 0 के। ओके, अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर यानी 7p का स्क्वायर आएगा, -4a लिखेंगे, 16c आपके पास है 49। ठीक है, और ये बराबर किसके है, 0 के है। अब आपने इक्वल का निशान स्टार्ट में नहीं लगाना, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इक्वेशन के अंदर एक दफ़ा आप इक्वल का साइन लगाते हो। फर्दर यहाँ पे देखो तो 7 का मुरब्बा बराबर होता है 49 के, p का मुरब्बा बराबर होगा p स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ना आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से, तो आंसर बनेगा 3136। अब ना यहाँ से p की कीमत को निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 49p का स्क्वायर, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाओगे, इसकी इलामत तब्दील होके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फर्दर 49 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट आपने इक्वेशन के दोनों इतराफ में जज़र और मुरब्बा लेना है। रीज़न क्या है, यहाँ पे देखो ना आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, मुरब्बा को ख़त्म करना है, तो इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे p स्क्वायर का जज़र।
ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है ना इनका भी आपने जजर लेना है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो ये ना आपके पास फ्रैक्शन है, आप इसको पहले सॉल्व कर लो या फिर इस स्टेप में सॉल्व कर लें। आप इस तरह से करें, इस स्टेप को ना आप स्किप कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए पी का स्क्वायर और इसको तकसीम करो, तकसीम करने से 64 आएगा आपके पास। अब आपने यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड में आपने जजर और मुरब्बा लेना है। ये से फिनिश हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा पी। 64 का जजर बराबर होता है 8 के। तो यहाँ से आपने मालूम कर लिया है पी की कीमत। जब भी आप जजर को फिनिश करते हो ना तो नंबर के साथ प्लस माइनस का साइन आता है, तो पी बराबर है प्लस माइनस 8 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि अगर आपके पास ये जो दो दर्जी मसावात है ना, इसके रूट्स गैर मसावी और हकीकी हैं, ठीक है, यानी इस मसावात के रूट्स गैर मसावी हैं, बराबर नहीं है, इसके अलावा हकीकी हैं। तो यहाँ पे आपके पास ना ये क्यू है, क्यू की मुमकिना कीमतों को आपने मालूम करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से मसावात को लिख लेंगे। ये आपके पास 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस क्यू बराबर है 0 के, ए बराबर है 4 के, बी बराबर है 8 के, सी बराबर है क्यू के। अब यहाँ पे देखो फर्दर डियर स्टूडेंट, आपने ना फर्क कुनंदा मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्क कुनंदा। अब इसमें आपके पास ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास ना मसावात के रूट्स गैर मसावी हैं और हकीकी हैं। तो जब रूट्स गैर मसावी हों और हकीकी हों तो आपके पास फर्क कुनंदा ग्रेटर होता है 0 से। यहाँ तक समझ आ गई आई होप आपको। फर्दर यहाँ पे देखिए जी, आप लगाएंगे इक्वल का साइन। अच्छा, इक्वल का साइन क्यों लगाएंगे? यहाँ तो इनइक्वालिटी यूज हो रही है, तो जब इनइक्वालिटी यूज हो तो आप इक्वल का साइन नहीं लगाते, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। बी स्क्वायर के लिए आप यहाँ पे लिखोगे 8 का स्क्वायर मनफी 4, ए बराबर है 4 के, सी बराबर है क्यू के, और ये ग्रेटर है किससे? 0 से। 8 का मुरब्बा बराबर है 64 के, 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 आएगा, 16 को क्यू से ज़रब देंगे बनेगा 16, क्यू ग्रेटर है 0 से। सेम यहाँ पे देखो तो अब आपने क्या करना है, मनफी 16 क्यू को यहीं रहने देना है, 64 जो है ना इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है। वहां जाके ना इसकी इलामत तब्दील हो जाएगी, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर अब आपने क्या करना है, दोनों इतराफ को मनफी 1 से ज़रब देनी है। तो यहाँ से ना मनफी की इलामत को खत्म करना है, तो दोनों इतराफ को ना मनफी 1 से ज़रब दे देंगे, ठीक है। और मैथ का रूल है ना कि जो काम आप एक साइड के साथ करते हो वही आपने दूसरी साइड के साथ भी करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा आपके पास 16 क्यूब, ठीक है, और ये बनेगा मनफी मनफी जमा 64 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास बनेगा 64। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से ना आपने क्यू की कीमत निकालनी है ना, मुमकिना कीमत। तो 16 यहाँ पे ज़रब खा रहा है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, वहां जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 16 का पहाड़ा एक दफा जाएगा 16 पे, 64 पे जाएगा 4 दफा, ठीक है। अब जब आप इस वैल्यू को मूव करते हो ना इक्वल के दूसरे साइड, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने इसको अभी चेंज नहीं किया आपको बताने के लिए, इसका साइन ये हो जाएगा, सही है। तो इसमें ना आपके पास ना क्यू लेस देन है किससे, 4 से। तो यहाँ पे भी ना आपने इस साइन को चेंज कर देना है। देखो ये आपके पास होल नंबर है ना, ये ग्रेटर है, यहाँ तो साथ क्यू आ रहा है, तो 16 क्यू जो है वो लेस देन है किससे, 64 से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि m की कीमत मालूम कीजिए। ये मसावात है, और जो मसावात है ना इसके रूट्स हकीकी और मसावी हैं। तो इस मसावात की मदद से m की कीमत को मालूम करेंगे। यहाँ से मसावात को लिख लेंगे। मसावात है आपके पास m x का मुरब्बा मनफी 8x जमा 1 बराबर है 0 के। यहाँ से देखो तो a बराबर है किसके, a बराबर है m के, b बराबर है मनफी 8 के, जबकि c बराबर है 1 के। आपने फर्क कुनंदा मालूम करना है, ठीक है। अब फर्क कुनंदा को मालूम करने के लिए ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके रूट्स हकीकी और मसावी हैं, यानी बराबर है। तो जब बराबर है ना तो फिर आप इनइक्वालिटी नहीं लगाते, बल्कि आप लिखते हो इक्वल है किसके, 0। तो फर्दर यहाँ पे देखो b का स्क्वायर, यानी ये क्या बनेगा, मनफी 8 का मुरब्बा मनफी 4, a बराबर है m के, c बराबर है 1 के, और ये जो रूट्स हैं वो बराबर है 0 के, यानी मसावी हैं।
फर्दर यहाँ पे देखो -8 का मुरब्बा बराबर होता है 64 के। 4 को m से ज़रब देंगे 4m, 1 से देंगे तो ये बनेगा 4m बराबर है 0 के। सही है, तो यहाँ पे देखो -4m, ठीक है, 64 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाओ, वहाँ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे देखो आपने m की कीमत मालूम करनी है। -4 यहाँ ज़रब का आ रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा तकसीम। मनफी मनफी से कट जाएगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा 4 पे जाएगा एक दफ़ा, 6 पे जाएगा एक दफ़ा, 6 में से 4 निकालो 2 रह गया, जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, नंबर बनेगा 24। तो 4 का पहाड़ा 24 पे जाएगा 6 टाइम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से मैंने m की कीमत निकाल ली है, जो कि बराबर है 16 के। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें सॉल्व करेंगे मश्क 2.5 का आर्टिकल विद एग्जाम्पल।